तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास ये सुपर स्प्लेंडर बाइक है जो i3s BS4 बाइक है। तो ये बाइक दोस्तों करीब 25 या 30 हज़ार लमसम चला है। हालांकि इसका मीटर ख़राब है, पर मेरे कस्टमर का कहना है कि ये 30 हज़ार के लमसम में ये बाइक चली है। तो इसके बाद दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं कि इस बाइक में आखिर प्रॉब्लम क्या है जो कि हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें दोस्तों यही दिक्कत है कि धुआं दे रहा है, और धुआं देने का कारण ये होता है कि जब धुआं देता है तो हमें इसके वजह से इंजन खोलना पड़ता है। तो इसी के लिए दोस्तों हम इंजन खोलेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से इंजन बना है, और इसमें हमें हाफ इंजन खोलना है या फुल इंजन खोलना है। अगर कभी भी हमारा इंजन खुलता है तो वो किस किस कारण से खुलता है। अगर हमारा इंजन में जैसे इंजन ऑयल कम होता है या मोबिल घटता है, तो ये सब वजह से हमारा बाइक का इंजन खोलना पड़ता है। तो इस बाइक में जैसे ग्लैमर हो गया, सुपर स्प्लेंडर हुआ, इन सब में कभी ऐसा भी होता है कि हम इंजन बनाते हैं या बोर कराते हैं तो हमारा क्या होता है कि 10 दिन 15 दिन चलता है, उसके बाद धुआं दे देता है। तो उसके लिए दोस्तों हमें किस तरीके से इसका इंजन बनाना चाहिए जो कि हमारा धुआं नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों हम इसका हाफ इंजन खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट भी करके दिखा देते हैं किस तरीके से ये बाइक धुआं दे रही है। तो चाबी को हम ऑन करते हैं। अभी दोस्तों हम हल्का ही एक्सीलेटर दे रहे हैं और आप धुआं देख रहे हैं किस तरीके से दे रहा है। तो धुआं बहुत ही काफ़ी ज़्यादा धुआं दे रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हम इसका हाफ इंजन खोलेंगे और देखेंगे और दिखाएंगे आपको क्या क्या काम करना है। हाफ इंजन में हम पिस्टन डालेंगे या इसमें ब्लॉक किट सिलेंडर डालेंगे। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक ज़रूर बने रहे और आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जो भी इस तरीके का वीडियो है आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अब इसका इंजन खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। हालांकि इंजन का जो साउंड आवाज़ है तो वो हालांकि ठीक ठाक है। इसके साथ साथ हम इसका टाइमिंग चेंज जो होता है दोस्तों वो भी हम चेंज करेंगे, वाल्व चेंज करेंगे, और पिस्टन का हम देखेंगे पिस्टन हमें चेंज करना है या सिलेंडर लगाना है। तो हमने हाफ इंजन इसका खोल दिया है। अब हमें हाफ इंजन खोलने के साथ साथ हमें इस कनेक्टिंग को भी देखना है कि ये कनेक्टिंग हमारा सही है या ख़राब है। इसमें अगर ऊपर नीचे का अगर प्ले है तो इसके वजह से हमें चेंज करना होगा, या साइड प्ले अगर ज़्यादा है तब पर भी हमें चेंज करना होगा। तो इसका चलो हम देखते हैं। सबसे पहले साइड प्ले। तो साइड प्ले दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत ही हल्का है। तो ये कनेक्टिंग और ऊपर नीचे का जो है वो चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ऊपर नीचे का हमें किस तरीके से चेकअप करना है तो वो चीज़ भी हम आपको दिखाते हैं। पकड़ा मोबाइल है। तो इसे हमें इन दोनों उंगली के सहारे से हल्का इस तरीके बाहर की ओर थोड़ा खींच के रखना है, और हम चाहे तो 3 उंगली या 2 उंगली के मदद से इस पर हम हल्का चोट मारेंगे तो हमें पता चल जाएगा। एक हल्का चोट मारने के बाद इसमें कट सी आवाज़ आता है, हमें महसूस पता चल जाता है। तो उस तरीके का इसमें नहीं है, और साइड प्ले भी नहीं है। तो हमारा कनेक्टिंग दोस्तों ठीक ठाक है। अगर हमारा ऊपर नीचे प्ले होता है इस तरीके पे चेक करने के बाद हमारा प्ले है आवाज़ करता है तो समझिए वो ख़राब है। और साइड प्ले अगर इस तरीके का प्ले अगर ज़्यादा है, इस तरीके का साइड प्ले, तो उसमें भी हमें चेंज करना होता है। तो कनेक्टिंग हमारा सही है। इसके साथ साथ हम टाइमिंग चेन भी इसका चेंज कर देंगे। हालांकि कुछ चलने के लायक है तो हम चलाएंगे नहीं, नया लगा देंगे टाइमिंग चेन। और हम हेड सिलेंडर दिखाते हैं आपको। तो ये हमने सिलेंडर खोला है जिसमें स्टैंडर्ड साइज का पिस्टन है। इससे ये मतलब पहली बार इंजन खुला है।
तो स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन है। और अब हम जो है दोस्तों हम इसमें पिस्टन ही डलवाएंगे और 25 नंबर पिस्टन डलवाएंगे सिलेंडर में बोर करके। तो सिलेंडर में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, तो इसमें अगर हम बोर करते हैं तो ये चल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो हम 25 नंबर बोर करा के इसमें हम नया पिस्टन और रिंग डालेंगे। और इसके साथ साथ हमें इसका वाल्व देखना है। वाल्व को दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ से जितना भी स्प्रिंग होता है वाशर वो सब निकाल लेना चाहिए। और निकालने के बाद हमें इस वाल्व को इस तरीके से चेक करना चाहिए। थोड़ा सा नीचे उंगली डाल के इसको उठाना है ऊपर, और उसके बाद एक उंगली लगा के हमें इस तरीके से इसका साइड पहले चेक करना चाहिए कि हमारा गाइड कैसा सही है या ख़राब है। तो ये चीज़ हमें चेक करना है। तो इसका और इसके साथ साथ इसका वाल्व जो है ये चीज़ गड्ढा हो गया, मतलब कट गया। तो इसके साथ साथ हमें ये वाल्व चेंज ही कराना होगा। तो वाल्व में ज़्यादा चीज़ आपको नहीं देखना है। अगर आपको रिपेयरिंग करना है या कस्टमर अगर कहते हैं भाई हमारा कम खर्च में निकाल दो, तो उस समय में अगर हमारा ये चीज़ सही है, इतना कटा हुआ नहीं है, तो वो चीज़ चल सकता है। और साइड प्ले अगर नहीं है तो इस वाल्व को हमें चेंज करना है। ये दोनों वाल्व को हम चेंज करेंगे। तो इतना काम दोस्तों हमें करना है। अब हम दिखाएंगे आपको हम बोर करा के रिंग पिस्टन किस तरीके से फिटिंग करें। तो इसके बाद दोस्तों आप हमारे चैनल को जब तक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हमने सिलेंडर को बोर करा दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बोर किया है, कहीं भी ज़रा सा भी दाग नहीं है, एकदम पॉलिश जो होता है वो चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं। और इसके साथ साथ ये हमारा पिस्टन है जो कि 25 नंबर का है, और इसके साथ साथ हमारा रिंग। तो पिस्टन दोस्तों सिलेंडर में लगाने से पहले इसे हमें चेक कर लेना चाहिए इस तरीके से। जितना रिंग है टोटल रिंग हमें इस तरीके से चेक कर लेना चाहिए। और हमारा जो रिंग का गैप होना चाहिए वो चीज़ बहुत ही हल्का होना चाहिए, बारीक, बाल से भी पतला। अगर ज़्यादा गैप है तो आप समझे हमारा रिंग सक्सेस नहीं होगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो ये हमारा ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम ओके है। और इसके साथ साथ ये हमारा 25 नंबर का पिस्टन है। तो चलिए हम पिस्टन को ये पिस्टन में रिंग लगाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको रिंग किस तरीके से लगाया जाता है। तो ये इसमें हमने रिंग फिटिंग कर दिया है। तो हम गैपिंग इसका दिखा देते हैं कहाँ कहाँ हमने रखा है। तो एक नीचे ऑयल रिंग जो बीच का होता है चूड़ी वाला, तो उसे हमने बीच में जो रखा है उसका जोड़ यहाँ पे है, और एक दूसरे नंबर वाला यहाँ पे है। फिर इसका ऊपर वाला जो होता है पतला वाला रिंग वो ये साइड में है यहाँ पे। और इसके ऊपर फिर 2 नंबर का जो रिंग होता है उसे हमने यहाँ पे रखा है इस जगह। और फिर दूसरा 1 नंबर जो ऊपर वाला होता है उसे यहाँ पे रखा है हमने इस जगह, यहाँ पे फिर यहाँ। तो इस तरीके से हमें रिंग लगाना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, धुआं मारने का ज़रा सा भी चांस नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें थोड़ा इंजन ऑयल डालते हैं मोबिल इसके ऊपर और सिलेंडर में फिर लगाते हैं। और इसके बाद हम दिखाते हैं आपको कि ये हमारे पास हेड है, इसमें हमने वाल्व न्यू डलवाया था और इसे ग्राइंडिंग किया है। अब इसका वाल्व और वाल्व ऑयल सील हम लगाएंगे और हेड को फिटिंग करेंगे। तो ये हमारा वाल्व ऑयल सील है, इसमें हमें थोड़ा मोबिल दे देना है इंजन ऑयल। और सबसे पहले और ये 1-2 वाशर होता है जो कि स्प्रिंग के नीचे आता है ये, और इसके ऊपर ये आता है। तो यहाँ जो नीचे वाशर होता है वो 2 वाशर डबल वाशर होता है। तो सबसे पहले इस वाशर को हमें लगाना है। तो ये नीचे हमारा वाशर एक लग गया, और एक ऊपर जो होता है कटोरी टाइप का वाशर, इसे फिर इस तरीके से लगाना है। अब इसके बाद हमें ये वाल्व एलसी लगाना है। ये वाल्व एलसी जब लगाए तो आप इसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल दें, और इसके बाद फिर हमें वाल्व लगाना है।
इसमें भी थोड़ा इंजन ऑयल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें यहाँ कंप्रेसर चेक कर लेना चाहिए। इधर से हम एक उंगली लगा के रखेंगे और इधर से हम इस तरीके से खींचेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, कंप्रेसर बिल्कुल ओके है। ये हमारा लग चुका है। इसी तरीके से ये साइड में भी लगाना है। तो हमने वाल्व सेटिंग करके एक लगा दिया है, अब ये दूसरा लगाना है। तो ये लॉक होता है, इसे यहाँ पे इस तरीके से आप फंसा दें और ये स्प्रिंग को, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता, चाहे तो आप इधर से लगा सकते हैं चाहे इधर से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का बैठा के, और ये हम इस तरीके से इस रेंच के मदद से हम बैठाते हैं। हालांकि इसका कूलर भी आता है बैठाने वाला, तो हम इसी से काम चला लेते हैं। हालांकि जल्दीबाजी हो जाता है इससे। इस तरीके से कपड़ा को टाइट करके तो इस तरीके से दबाने के बाद ये वाल्व आप देख सकते हैं बैठ चुका है। और ये जो बैठा है तो इसके नीचे एक बेरिंग या कोई भी चीज़ इसमें लगाने के लिए होना चाहिए, ताकि नीचे से सपोर्ट मिले, ये वाल्व नीचे ना दबाए। ये हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ साथ हमें इसका कैम लगाना है। तो अब हमें ये कैम लगाना है। ये जो लगाना है इस तरीके से लगाना है। इसका ये हिस्सा जो रहता है ऊंचा, ये दोनों, और यहाँ पे इसे आप देख सकते हैं इस सुराख। तो इस तरीके से हमें लगाना है। चलो कर। तो ये हमारा बैठ चुका है। तो एक हमने रोकर लगा दिया और इसका बूश, तो ये बूश एक बड़ा आता है एक छोटा आता है। छोटा वाला ये साइड में लगाना है और बड़ा वाला ये साइड में लगाना है। चलिए अब हम रोकर लगाते हैं। ये हमारा रोकर है। तो इसे इस तरीके से नीचे दबा देना है। और इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे एक पत्ती आता है। तो इसे लगाने के लिए दोस्तों हमें इसे थोड़ा साइज में लाना पड़ता है इस तरीके से, और इसके ऊपर एक बोल्ट आएगा 10 नंबर का। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे इंजन में फिट करेंगे और आपको दिखाते हैं हम आवाज़। और इसके साथ साथ दोस्तों हमने टाइमिंग चेन को भी नया लगाया है। तो हेड हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, हेड और सिलेंडर। तो इसमें हम इंजन ऑयल डालेंगे और उसके बाद इसे हम सेटिंग करेंगे। तो सिलेंडर लगाने के बाद हमें इस गाइड को पहले लगाना है, नीचे वाला यहाँ पे इस तरीके से। तो हमने ये पैकिंग लगा दिया हेड का, ये सिलेंडर वाला, मतलब अब इसके ऊपर हेड लगेगा। और इसके साथ साथ हमने नीचे का गाइड लगाया। टाइमिंग चेन को सेटिंग करके इस पॉकेट का जो टाइमिंग होता है ये चीज़ भी बिल्कुल हमने पहले ही मिला दिया। अब हम डायरेक्ट इसमें हेड को लगाएंगे। तो अब हमें हेड को लगाना है। इस तरीके से आप लगाए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। नहीं तो ऐसे में हमारा क्या होता है, टाइमिंग चेन जो हमारा इस पॉकेट होता है वो चीज़ लगाने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर इसी तरीके से लगाते हैं, सेट करते हैं। अब इसके बाद तो हमारा आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा टाइमिंग होता है वो चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम लेवल में पूरा ओके है। बस सिर्फ नट लगाना है, टाइट करना हो जाएगा। तो चलिए अब हम नट को लगाते हैं, टाइट करते हैं। तो इसका हमारा जो टाइमिंग होता है वो चीज़ मिल चुका है। अब बात आता है दोस्तों ये गाइड का। तो गाइड आप बाद में भी इस तरीके से लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से लगा के फिर इसे हम यहाँ पे टाइमिंग जो हमारा लॉक होता है यहाँ पे इसे हमें चढ़ा देना है। थोड़ा टाइट होता है। तो अब हमारा दोस्तों हमने जितना भी नट था इंजन का वो पूरा टाइट कर दिया है। अब बारी आती है टाइमिंग चेन को टाइट करने का। तो यहाँ से सबसे पहले हमें एडजस्टर को लूज करना है, उसके बाद लगा के फिर इसे खोल देना। तो हमने इंजन को पूरा फिट कर दिया है और उसके साथ साथ दोस्तों हमने स्पार्क प्लग जो होता है
वो चीज़ नया लगाया बिल्कुल और जेन्युइन लगाया। जब भी आप इंजन बनाएं तो इस पार का प्लग आप ओरिजिनल डाल दें, ताकि किसी भी दिन कहीं भी दिक्कत ना करे प्लग के ज़रिए से। ऐसा नहीं कि हमने इंजन में 3000, 4000, 5000, 10,000 खर्चा किया और एक प्लग के कारण से अगर कुछ हो जाता रास्ते में तो कस्टमर हमारे कितना दिल में बुरा बात सोचते हैं। तो इसीलिए हमें प्लग लगा देना चाहिए और भी जो इंजन में कमी हो वो चीज़ को टंच हमें कर देना चाहिए। तो चलिए हम अब स्टार्ट किक मारते हैं और आपको आवाज़ दिखाते हैं किस तरीके का आवाज़ हुआ, हमने कितना पार्ट से डाला, और हम आवाज़ भी आपको दिखाएंगे। पहले का आवाज़ तो आप देख चुके हैं, अब इंजन बनने के बाद आप आवाज़ देख सकते हैं किस तरीके से। तो हम इंजन हमारा स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा आवाज़ भी बिल्कुल मस्त है। हमने टाइमिंग चेन भी इसमें नया लगा दिया। तो हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, ताकि हमारा इस तरीके का जितना भी वीडियो बने तो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो थैंक यू दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतने ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो इंजन बनने के बाद थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा हमें स्टार्ट करके रखना चाहिए। तो वो चीज़ हम अब रखेंगे इसमें, इसे 1 घंटा या 1 घंटा या आधा घंटा हम स्टार्ट करके रखेंगे। तब हमारा इंजन जो भी होगा, पिस्टन जो होता है हमारा टाइट, वो चीज़ फ्री हो जाएगा और फिर चलने में भी सही रहता है। तो थैंक यू दोस्तों।